साविल असलम को जेल से रहा करवा लेता है और इसे वापस घर ले आता है। ये देखकर पिया और ज़किया बहुत खुश हो जाती है। इसी वक्त पिया के घर का दरवाजा बजता है। असलम दरवाजा खोलता है तो सामने दाऊद खड़ा होता है। दाऊद असलम को धमकी देता है कि अब वो पिया को किडनैप करेगा। ये सुनकर असलम गुस्से में दाऊद को घर से बाहर निकाल देता है। साविल असलम से कहता है कि पिया की जिंदगी शदीद खतरे में है। ये सुनकर असलम घबरा जाता है। इसी लम्हे पिया साविल से पूछती है कि या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर साविल खुशी से कहता है कि वो पिया से शादी के लिए तैयार है, मगर पिया शर्त रखती है कि पहले दाऊद को जेल भिजवाना होगा। और पिया बताती है कि पुलिस दाऊद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। साविल इसे बताता है कि इसकी दोस्त सस्सी का शौहर शरियार डिप्टी कमिश्नर है। इसके बाद साविल पिया को गाड़ी में बिठाकर शरियार के ऑफिस ले जाता है। वहाँ सस्सी भी मौजूद होती है। साविल को देखते ही सस्सी आगे बढ़ती है। साविल सस्सी से कहता है कि इसे शरियार से मिलना है। सस्सी फौरन साविल और पिया को शरियार के ऑफिस के अंदर ले जाती है। साविल शरियार को बताता है कि दाऊद ने पिया को किडनैप करने की धमकी दी है। ये सुनते ही शरियार पुलिस ऑफिसर बाबर को फोन करके ऑफिस बुलाता है। जैसे ही पिया बाबर को देखती है, वो गुस्से में शरियार को बताती है कि वो पहले भी दाऊद के खिलाफ शिकायत लेकर बाबर के पास गई थी, लेकिन इसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर शरियार सख्त लहजे में बाबर को वार्निंग देता है कि अगर इसने सच का साथ ना दिया तो इसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये सुनकर बाबर खौफजदा हो जाता है और दाऊद का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड साविल के हवाले कर देता है। वो फाइल मिलते ही पिया बहुत खुश हो जाती है। शरियार साविल से कहता है कि वो पिया के साथ मीडिया के सामने जाए और दाऊद का असल चेहरा बेनकाब करे, जबकि वो खुद पुलिस भेजकर दाऊद को गिरफ्तार करवाएगा। साविल पिया को लेकर मीडिया के पास पहुंचता है। पिया मीडिया को बताती है कि दाऊद का असल नाम मूसा है और वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला मुजरिम है। पिया ये भी कहती है कि इसकी मां की मौत का जिम्मेदार भी दाऊद है और उनके पास इसके खिलाफ पूरा सबूत मौजूद है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दाऊद गुस्से में अपने आदमियों को फोन करके साविल को गोली मारने का हुक्म देता है। वो कुछ देर बाद जब साविल पिया को लेकर घर पहुंचता है तो एक मशकूक शख्स सामने आता है। साविल इससे पूछता है कि क्या वो दाऊद का आदमी है। इसी लम्हे वो शख्स साविल पर फायर कर देता है। गोली सीधी साविल के हाथ में लगती है और वो बेहोश होने लगता है। वो पिया इसे संभाल लेती है। इसी वक्त अलियर वहां पहुंच जाता है। साविल को जख्मी देखकर वो परेशान हो जाता है। पिया बताती है कि दाऊद ने साविल पर हमला करवाया है। अलियर फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आते ही पिया साविल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर फौरन साविल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। पिया बाहर बेचैनी से इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अफसर आकर पूछता है कि साविल पर हमला किसने करवाया। इसी वक्त डॉक्टर आकर बताते हैं कि साविल की हालत अब खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद शरियार और सस्सी भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि साविल को होश आ गया है। पिया फौरन इसके कमरे में जाती है। शरियार और पुलिस भी पहुंचते हैं। वो साविल से पूछते हैं कि हमला किसने करवाया था। साविल वाज़े अल्फाज में बता